स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा टेंजेंट और नॉर्मल। तो आज का टॉपिक हम करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट्स और नॉर्मल में स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है। तो टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है ये लाइन है और ये लाइन जब किसी कर्व को टच करके निकल जाती है, ऐसे टच करती है, ये कहीं के एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसको टेंजेंट आता है। तो ये टेंजेंट है। अच्छा, ठीक है। और टेंजेंट एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट है या अननोन पॉइंट है, x1, y1 है। तो इस कर्व का जो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, मान लीजिए ये कर्व है और ये fx है, fx इक्वल टू y एक कर्व है, और इस कर्व का जब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं इस कर्व से, तो वो जो dy बाई डी एक्स आता है वो इसका स्लोप होता है। तो ये dy बाई डी एक्स इसका स्लोप क्यों होता है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ अभी इसमें। तो क्यों होता है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं इसको दोबारा से एक फिगर बना देता हूँ, इसकी दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे ये एक सेकंड है जो इस कर्व को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। ये हमारा एक एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ पर। तो हमें ये पता है कि ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने y मान लिया। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x, y हो गए, राइट। ऐसे ही यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये, तो इसको मैंने डेल्टा x मान लिया, क्योंकि जो x में इंक्रीज हुआ उसको डेल्टा x मान लिया। इसको जितना इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा x है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक तो ये y है, ये क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया तो ये भी y होगा, और इसमें जो इंक्रीज हुआ उसको डेल्टा y मान लिया मैंने, राइट, डेल्टा y। तो अब ये एंगल थीटा है, राइट। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं इस लाइन को, इस डेल्टा x को छोटा कर देता हूं, छोटे का मतलब है कि ये पॉइंट तो फिक्स रहता है मेरा, तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको डेल्टा x यहां तक है, डेल्टा x, तो मैं अगर यहां तक रखूं इसको यहां तक, तो मेरी एक लाइन ऐसे पास हो जाएगी यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। तो डेल्टा x यहाँ पर आ गया हमारा, है ना, ये इतना कम हो गया। अब डेल्टा x ये रह गया। सेम अगर मैं डेल्टा x को और छोटा करूं तो यहाँ पर ला सकता हूं मैं डेल्टा x को, और ये पॉइंट मेरा फिक्स है, तो ये कैसे आ जाएगा हमारा डेल्टा x। अब ये ऐसे आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा ये हो गया यहाँ तक, डेल्टा x इतना है, ठीक है। अगर मैं इसको और भी कम कर दूं, ऐसे ही कम करते करते मैं इसको यहीं पर ले आता हूँ, इसका मतलब है कि डेल्टा x को मैंने 0 बना दिया। तो जब मैं 0 बना देता हूं, अब आइए इस पे बाकी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर थीटा था ये, ठीक है, ये थीटा है, तो और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, m होता है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल दिस OAB में मान लेते हैं इसको, तो इन ट्रायंगल OAB तो हमारा परपेंडिकुलर तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के इक्वल होगा, ठीक है। इट मीन्स के हमारा जो स्लोप है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ जाता है। अच्छा, तो जैसे ये टेंजेंट का स्लोप कब बनता है? अब ये तो इस कोड का, ये कोड है ये, या कहेंगे सेकंड है ये, तो सेकंड का स्लोप है ये। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे हुआ कि जब हमारा डेल्टा मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम अगर हमारी x की वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0 करें, तो ये टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाता है, और इसको हम जनरली dy बाई डी एक्स लिखते हैं, इसको हम जनरली dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये थ्योरी है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं और चीजें भी, कि हमारा जो टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जाती है, पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि पॉइंट्स फाइंड करिए जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए अब मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होता है। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल के स्लोप पर। जब ये हमारा टेंजेंट है, अच्छा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट होता है उसी पॉइंट पर अगर एक लाइन उसके परपेंडिकुलर पास होती है, ऐसे टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल।
ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। और हमारे पॉइंट्स, हमने इस पे पॉइंट्स मान लिए x1, y1, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया मैंने, dy by dx, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों की प्रोडक्ट -1 होगी। ये हमने 11th क्लास में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2, तो दो लाइन के जो स्लोप होंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy by dx है, तो dy by dx कहां चला जाएगा, इधर। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx, या हम इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, -dx अपॉन dy, राइट। अब आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की फार्मूला है हमारे पास एट पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 इज, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m, और x माइनस x1। अब m क्या है हमारा, m है स्लोप, स्लोप को क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy by dx, तो y माइनस y1 इक्वल टू dy by dx, ठीक है, और x माइनस x1, तो ये तो हमारा स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं यहां पर लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज एट x1, y1 इज, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, माइनस dx अपॉन dy और x माइनस x1, ये चीज है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल का, और डेरिवेटिव का यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही हमारा टॉपिक आता है। अब इसमें हमारे कुछ 11th की चीजें जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 11th में स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन के कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। एक तो मैंने अभी आप बताया आपको, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, if two lines are perpendicular, then the product of their slope, then the product of their slopes is -1, that is m1 into m2 is equal to -1, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, देन द स्लोप्स ऑफ, then the slope of both lines, then the slope of both lines are equal, right? That is, it means के m1 इक्वल टू m2, दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा, जैसे एक लाइन है, ये लाइन है और ये किन्हीं दो पॉइंट से पास होती है, x1 y1 से, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 से। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम, a और b पॉइंट है ये, तो स्लोप ऑफ ए बी is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। और एक हमने ये बताया है आपको कि m is equal to tan थीटा होता है, x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनता है, अगर ये थीटा एंगल है तो m is equal to tan थीटा होता है। एक ही स्लोप हो गया हमारा, ठीक है, इनका यूज होता है। अच्छा, अगर दो लाइन अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होगा, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि वो तो x एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, जब वो कोई एंगल नहीं बनाएगी तो उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये है इफ ए लाइन इज पैरेलल टू, या इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, इफ
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो स्लोप किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो देन, तो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है 1090, 1090 का मतलब होता है, 1090 का मतलब इन्फिनिटी, 1090 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम जनरली लिखते हैं 1/0। इट मीन्स के अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, अगर मैं ये dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 0.1 इक्वल टू dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू पुट करते हैं हम, इन्फिनिटी नहीं पुट करते, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, dx अपॉन dy इक्वल टू 0, राइट। तो इनका यूज है, ये क्वेश्चन है, इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन है। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो हम वहां पर dx अपॉन dy इक्वल टू 0 शो करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारे टेंजेंट नॉर्मल के। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस समय मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और y इक्वल टू कर्व गिवन है 3x की पावर 4 माइनस या प्लस 3x या माइनस 4x, और एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12x की पावर 3 और माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा 12, 4 की पावर 3 माइनस 4, तो 12 इंटू 64 माइनस 4, तो सोल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से ट्राई करिए, ओके।